समझ लीजिए, यहाँ पर जो मैंने आपको रीज़न बताया ए पी के इसको किस साइड को एंगल कर दी, ए और डी को कर रही है ना समद्विबाहु बाजू, यानी बाइसेक्ट कर रही है। तो जो देखिए ए बी क्या लिख गया, ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ए बी डी और ए सी डी ये दोनों हमने पहले से प्रूव कर दिए कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट नंबर पे। और इसी के अंडर कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं, ए, फिर डी वाले का अलग होगा, पहले ए आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हमने ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना, और ए सी डी के बराबर में, तो तब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था फर्स्ट क्या नाम है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो उसमें ही तो हमारा एंगल ए आ रहा है ना, आ रहा है। और आपको जो बात तो पता ही है, जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो उसकी बाकी की जितनी भी साइड या करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कौन कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं ना। तो इस यानी कि इसका मतलब ये जो बाइसेक्ट वाली बात आ रही है, एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी और एंगल क्या नाम है बी ए डी और साथ में एंगल सी ए डी वाली, तो वो क्या होगी, बाय सीपीसीडी के नियम से क्या हो जाता है, बीच में आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा कि नहीं, आप खुद समझिए है ना, आ जाएगा ना। तो देखिए लिखते हैं हम बी ए डी इजिकल्स टू में एंगल सी ए डी। यहाँ देखिए ए दोनों में कॉमन है, ये भी इक्वल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमने जब सीपीसीडी का नियम लग जाएगा, यहाँ हमने आपको पहले ही बता के रखा है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, हमने बोला था कि अगर आपका कोई भी हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ट्रायंगल, तो उसके बाकी के जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड एंगल होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं बाय सीपीसीडी के नियम से। और जी हम आपको समझा चुके हैं, जिसने भी हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी वो हमारे उस इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने के लिए आई बटन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हमने डाल दिया तो जी एक तो हमारा रीज़न जी हो गया, प्रूफ हो गया। यानी ये जो एंगल हमारा एंगल जो था ए पी एंगल ए पर, ए पी एंगल ए का कौन है, बाइसेक्टर है, हो गया बाइसेक्ट्स है। आपको जो मैंने शॉर्ट भाषा में लिख के बता दिया, यानी ए पी जो है एंगल ए का बाइसेक्ट्स है, ठीक है, जो हमारा प्रूफ हो गया। एंड इसी में ही एक और कंडीशन है, कौन सी, जो ए पी है वो ए का तो बाइसेक्ट्स हो गया, लेकिन डी का भी तो होना चाहिए। तो जब हमने क्या लिया था, ए बी डी लिया था, ए सी डी, अब क्या हुआ, डी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ए बी पी, या फिर बोल दूँ ए डी बी, ये भी ले सकते हो, क्योंकि ए डी बी जो है हमने ऊपर भी वैसे भी ऑलरेडी सीपीसीडी के नियम से हम प्रूव कर चुके हैं। क्यों, कैसे, ये भी देख लीजिए, आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे एंगल है ए डी बी इजिकल्स टू में एंगल ए डी सी। अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से ये देख रहे हो तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये जो ट्रायंगल है इन पूरे ट्रायंगल के अंडर ही आता है। और ये मैंने ऊपर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना, किस नियम से, एक एक ट्रिपल एस के नियम से और एक एस के नियम से करवा दिया है ना। तो इसलिए जब वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी तो हमारी इक्वल कहलाएंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल कहलाएंगे कि नहीं, कहलाएंगे ना। तो इसलिए जब वो करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल कहलाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी साइड पॉइंट जितने भी होंगे सब इक्वल कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी लिखा है वो हमारा किस नियम से इक्वल कहलाएगा, सीपीसीडी के नियम से कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना। अगर जिस सीपीसीडी के नियम से अगर बराबर कहलाता है तो इसका मतलब ये हुआ एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, यानी एंगल बी डी पी, यानी बी डी पी और एंगल सी टी पी, ये भी तो हमारा क्या कहलाया, इक्वल कहलाया, क्योंकि ये भी हमारा भैया उसी के अंडर ही आता है ट्रायंगल के जो हमने प्रूफ करा है ना, ए बी सी और ए सी बी, ये इन सभी ट्रायंगल के अंडर ही अंडर तो आता है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल ही कहलाएगा। कैसे, बराबर कोणों के जो सम्मूरक होते हैं कोण, यानी कि हमारे जो बराबर कोण होते हैं यानी बराबर एंगल होते हैं ना, एंगल, तो उनके सामने आमने सामने के भी जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब B और C इक्वल कहला गया तो यहाँ पर B के इक्वल में एक सामने कौन सा D और C के भी सामने कौन सा D, तो ये भी कौन सा कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा ना। तो जब ये इक्वल कहलाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, ये आप लिख सकते हैं बाय CPCD भी लिख दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इस नियम से जो बराबर कोणों के सम्पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम्पूरक, है ना, आप लिख सकते हैं आराम से। तो लिख दीजिए यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए ए पी एंगल डी, ए पी एंगल डी का बाइसेक्टर है,
ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुकी है एंड लास्ट और रह गई है जो आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप समझ लीजिए और आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा था यह क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आ जाइए वो समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th कंडीशन लास्ट है। इसमें दिया है ट्रायंगल, जैसे कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में बताना कि यहाँ पर जो ए पी जो बी सी पे हमारे क्या बता रही है, लंबो बता रही है, यानी वो डाल रही है परपेंडिकुलर डाल रही है बी सी पे। तो ये बताना है कि कैसे डाल रही है, मतलब कुछ 90 डिग्री का कौन बना रही है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। जी आपको चित्र से मतलब डायग्राम को देखते आपको तो समझ नहीं आ गया कि 90 डिग्री का कौन बना रही है यहाँ पर, लेकिन हमें भी तो बताना पड़ेगा कि जिसको चेकर को हमें उससे क्या मतलब है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले पता है कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑलरेडी प्रूव करके रखा। कौन सा ट्रायंगल ए बी पी इजिकल्स टू में ट्रायंगल ए सी पी, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना फ्रेंड्स। जब आप ऑलरेडी इस ट्रायंगल को प्रूव कर चुके हो है ना, तो उसमें देखा आपने ध्यान से ए बी पी और ए सी पी, जिसमें ए बी इजिकल्स टू में ए क्या नाम है ए बी नहीं बी पी इजिकल्स टू में जो दिख रहा है बी पी इसमें हमने 3 टिक मार दिए हैं। तो बी पी इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा आपका सी पी हो जाएगा क्या नहीं, तो लिख दीजिए यहाँ पे एक तो पहले नंबर कंडीशन बी पी इजिकल्स टू में सी पी हो जाएगा, क्योंकि जब जी दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं है ना। ये पहली कंडीशन हो गई। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए जब हमने यहाँ पर बी पी इजिकल्स सी पी, अगर आप पूछो रीज़न तो इसमें मैं बता दूँ तो पहले नंबर ये सी पी सी डी का नियम है। अब मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं कि सी पी सी डी के नियम से क्यों है ना फ्रेंड्स। एंड बात की बात है कि यहाँ पर जब ये इस नियम से अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, किस नियम से, ये सी पी सी डी के नियम से, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी वो भी तो सी पी सी डी के नियम से क्या नाम है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, यानी इक्वल कहलाएंगे। यानी कि एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी, एंगल ए पी बी इजिकल्स टू एंगल ए पी सी, ये भी तो इक्वल कहलाएगा क्या नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सी पी सी डी के नियम से। क्योंकि जब इसकी क्या नाम है जी करस्पॉन्डिंग प्रूफ हो चुका है इसका ट्रायंगल, तो इसकी करस्पॉन्ड क्या नाम है जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है इसका ट्रायंगल, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी और साइड भी तो इक्वल कहलाते हैं, इसलिए ये भी इक्वल हो गई ये भी इक्वल हो गई सी पी सी डी के नियम से। ध्यान से समझने आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स करके बताइए कि हम आपके सारे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो फ्रेंड्स जब ये अलग अलग कितने 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा जी। तो जब एक लाइन से पूरी दूसरे पॉइंट तक लगातार सीरीज चलती है, मतलब एक सीधी लाइन में जाती है, वो क्या कहती है एक 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर कभी चांदा होता है, चांदे को अगर आप उठाओ उसमें आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे बीच में एक क्या होगा 0, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ही 180 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं। जब वो बनाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल ए पी बी प्लस के एंगल ए पी सी। जब इन दोनों को जोड़ोगे 90 डिग्री के एंगल को, तो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं। जब जी 180 डिग्री के बराबर होगा तो इसमें एंगल ए पी बी इजिकल्स में एंगल ए पी सी है, जो दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों की जगह पर अगर इसकी जगह पर या फिर इसकी जगह पर इसको रख दूँ, चलो इसकी जगह पर मैं इसको रख देता हूँ, यानी ए पी बी प्लस के इसको और इसको हटा के ये रख देता हूँ कि दोनों इक्वल है ना ए पी बी। तो जब जाकर हमें पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का बनाते हैं, दोनों सेम होगा तो 2 एंगल ए पी बी हो गए 180 डिग्री। अब ये 2 से 180 का 90 बचेंगे। तो जब एंगल ए पी बी 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल ए पी सी ये भी तो 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, इक्वल है कि नहीं सी पी सी डी के नियम से। तो इसलिए यानी कि हमारी यह कंडीशन यानी ए पी जो है ए पी जो हमारी इस लाइन पर बी सी लाइन बी सी जो दिख रही है आपकी, उस पर जो परपेंडिकुलर डाल रहा है यानी कि वो हमारे क्या है राइट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइए, और आपके जो भी डाउट होंगे हम आपके 100% क्लियर करेंगे। रही बात इसकी तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो ए पी जो दिख रहा है, जो बी सी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाल रहा है वो हमारा क्या हो गया अब सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो डाल रहा है जिससे के कारण क्या हो गया बी सी
दो बराबर भागों में बढ़ गई, यानी कि बाइसेक्ट हो गई। और यही क्वेश्चन में बोला था कि एपी रेखाखंड बीसी का एक लंब समद्विभाजक भाजक है, यानी कि बाइसेक्टर है, यानी एपी जो है एपी वो बीसी का कौन है, बाइसेक्टर है। यहाँ एक प्रूफ हो चुका है। तो अब लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ कब, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।